Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6 जो कि अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 6 to 13। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। लेट्स से इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द इंटरवल्स। ओके फाइन, हमें इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेरी सिंपल, दैट मीन्स हमारे पास जो भी फंक्शंस है उसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बताना होगा कि किस में वो इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। बट हियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह पे वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या मतलब है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कुछ यहाँ से बताया था कि जब भी हमारे पास ग्राफ सोचो कि इस तरीका का होता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है, ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपको दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू जस्ट इंक्रीज ही कर रही है, राइट। तो ये हो गया अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट अगर इस इंटरवल में आप देखो तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो हर एक पॉइंट के लिए इक्वल वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट हो रहा है, इजंट इट। दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर x1 x2 दो पॉइंट है हमारे किसी भी डोमेन में फॉर द गिवन फंक्शन एंड सच दैट कि x1 जो है वो लेस देन है x2 से, ओके, देन अगर हमारा f ऑफ x1 जो है लेस होता है f ऑफ x2 से, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो है अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। अगर इसी जगह पे मैं ये बोल दूं कि जब x1 हमारा जो है वो लेस देन x2 है, बट f ऑफ x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है। हियर यू कैन सी x1, इस जगह पे सोचो कि ये x1 है, ये x2 है, x1 तो लेस देन x2 है, सबको समझ में आ रहा है, बट f ऑफ x1 इज हियर इक्वल टू f ऑफ x2, isn't it? यही मैं अगर बात आगे की करूंगी तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट x1 x2 मान सकते हो, उन सब पे क्या है वैल्यू f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे हर जगह ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट इन दोनों के बीच में फॉर दिस टू इंटरवल, यहाँ से x1 से x2 के बीच में अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट की बात करूँ तो इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो जब भी ऐसा वाला सिचुएशन आता है हमारा तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वाई? इंक्रीजिंग तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। जस्ट लाइक कि जैसे हम बात करते थे इनइक्वालिटी की, वहाँ पे क्या होता था, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता था, तो वहाँ पे जब भी हम इक्वल साइन नहीं देते थे तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाता था। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल साइन है तो वो फंक्शन हो जाएगा सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, बट अगर ये इक्वल साइन नहीं है तो उसे हम बोलेंगे या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब बस यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, सबके लिए हमें देखना है कि कैसे हम इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम इंटरवल कैसे निकालते थे, करेक्ट। सबसे पहले जो फंक्शन है उसे लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, 1 ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे हम उसे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा f डैश x एंड देन वी हैव टू इक्वेट विथ 0 सो दैट वी विल गेट द पॉइंट जहाँ पे वो अपना नेचर चेंज करने वाला है फंक्शन, राइट। पॉइंट का मतलब क्या है, जो हम पॉइंट निकालते हैं f डैश इक्वल्स टू 0 पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसा पॉइंट बता रहा है आपको जहाँ पे ग्राफ जो है अपना नेचर चेंज करने वाला है। जैसे सपोज हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ तक ये पॉइंट जो आ रहा था, ये ग्राफ हमारा आ रहा था डिक्रीजिंग तरीके से, बट इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग के फॉर्म में जा रहा है। यू कैन सी हियर ये डिक्रीजिंग फॉर्म था और ये इंक्रीजिंग फॉर्म है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे पर्टिकुलर हमारा जो फंक्शन है उसका नेचर चेंज हो रहा है, और ये नेचर पता करने के लिए कि कहाँ पे चेंज होता है, इसके लिए ही हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इजंट इट। और टेंजेंट का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे जब टेंजेंट लोगे तो आपका इस तरीके से आएगा,
यू कैन सी कि ये क्या है, आपको स्लोप नेगेटिव दे रहा है। तो तभी हम बात करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देता है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब है कि अपना जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेम वे अगर देख लो, इस पॉइंट के बाद अगर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा है कि क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमारे एफ डैश की वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव होगी, तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो अपने पास सबसे पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सो लेट अस अज्यूम मैं उसे एफ एक्स बोल रही हूँ, ठीक है। सो एफ एक्स इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, येस वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट विल बी योर एफ डैश एक्स, बहुत सिंपल है। तो दिस इज 2x प्लस 2 ओनली, दैट्स ऑल। अब फॉर इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंटरवल्स यू ऑल नो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो दिस इम्प्लाइज और 2x प्लस 2 है, तो ऑब्वियसली x को जब हम यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट, x विल बी -1। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, -1। अब देखो x की सिर्फ एक वैल्यू आई है, दैट मीन्स हमारा जो नंबर लाइन है ओके उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिल रहा है, दैट इज -1। तो इधर है अपना पॉजिटिव एंड इधर है अपना नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो जस्ट सी, अब हमारे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे ही एक पॉइंट मिला दैट मीन्स एक ये वाला इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल है, करेक्ट। दैट मीन्स अपने पास 2 इंटरवल्स मिले हैं, इन दोनों में हमें देखना होगा कि जो ग्राफ का नेचर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है, करेक्ट। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एक्स लेस देन -1। ओके फाइन, या तो आप x लेस देन -1 लिखो या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ऑन बोथ द साइड ओपन इंटरवल। क्लियर, आपको पता है कि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब जब हमने ऐसे लिख लिया तो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या होगी वैल्यू अपनी एफ डैश एक्स की। सो दिस इम्प्लाइज जो एफ डैश एक्स है और उसकी वैल्यू है अपनी 2x प्लस 2, कोई भी एक पॉइंट x की ले लो जो कि लेस देन -1 है। तो चलो मैं बहुत सिंपल सा पॉइंट लेती हूँ -2, राइट। -2 तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा -1 के, तो -2 पे क्या वैल्यू दे दी गई है, -2 इंटू 2 कितना होता है, -4 प्लस 2 दैट इज -2 ओनली। दैट मीन्स वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू। कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो, -5 चेक करो, -10 चेक करो, यू विल सी कि हमेशा क्या वैल्यू आ रही है, लेस देन 0। तो जैसे ही अब डैश एक्स जो है अपना लेस देन 0 आ गया है तो व्हाट वी विल से, यस वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing function is this particular graph, this interval. So this implies that f of x is decreasing for x less than -1. क्लियर, तो यहाँ पे अपना ग्राफ आ गया है डिक्रीजिंग क्योंकि अपना एफ डैश एक्स जो है वो आ गया है लेस देन 0। क्लियर, अंडरस्टूड। तो सिमिलरली हम निकाल सकते हैं इस इंटरवल के लिए भी। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इट इज़ अ ट्रिक कि जब भी अपने पास इस तरह से हम इसका डिसाइड करते हैं कि कौन से इंटरवल में क्या साइन होगी तो वहाँ हमेशा ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। इसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, बट वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि ऑल्टरनेट होता है साइन, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या साइन होगा, पॉजिटिव, करेक्ट। ऐसे भी आप चेक कर लो, कोई भी नंबर ले लो, मैंने बताया था कि जब 0 ले सकते हो तो श्योरली 0 ले लेना बिकॉज आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो अगर मैं 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इज 2 ओनली, दैट इज पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है ऐसे भी कि इस इंटरवल में जबकि अपना -1 से ज़्यादा वैल्यू है, दैट इज फॉर x जब अपना ग्रेटर देन -1 है, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट, इंक्रीजिंग। और यू कैन से यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया, ऐसे भी मैं दिख रहा है कि इक्वल की साइन बात तो आई नहीं है। सो दिस इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर इन x बिलोंग्स टू, या तो आप लिखो -1 टू इन्फिनिटी और लिख दो फॉर x ग्रेटर देन -1। क्लियर, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो आप। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें 2 इंटरवल मिले हैं, एक इंटरवल में वो है अपना डिक्रीजिंग ग्राफ और दूसरे इंटरवल में है अपना इंक्रीजिंग ग्राफ, और इंटरवल है इस तरीके से। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट, दैट इज बी। ना जैसे बी में हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो है अपनी 10 - 6x - 2x स्क्वायर, करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। व्हाट इज दैट हियर, -6 - 2 इंटू 2 इज 4x।
तो हमारे पास वैल्यू आ गई है -x - 4x, करेक्ट। अब फॉर इंटरवल्स यू ऑल नो क्या करना है, करेक्ट, वी हैव टू जस्ट इक्वेट इट विथ 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अपना -x इक्वल्स टू हो जाएगा -4x, सो देयरफॉर अपना जो ये -4x है दैट इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है और नंबर लाइन में हम दिखा सकते हैं इस पॉइंट को कहीं भी होगा, तो दिस इज -3/2, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स अपने पास फिर से दो इंटरवल आ गए हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस। फटाफट चेक करके मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है। सो फॉर x लेस देन -3/2 योर एफ डैश एक्स इज व्हाट, टेल मी क्विकली। एफ डैश एक्स जब हमारा लेस देन -3/2 है, लेस देन -3/2 है, दैट मीन्स कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो चलो मैं अगर यहाँ पे ले लूँ -5, दैट इज फाइन, उससे छोटी वैल्यू है, तो -5 लेने पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 - 6, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर, सो दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। जैसे ये ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या हो जाता है, करेक्ट, द फंक्शन इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और यू कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, करेक्ट। तो चलो ये हो गया। अब फॉर एक्स लेस, यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन -3/2, जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल मी। मैं आँख बंद करके लिख सकती हूँ कि एफ डैश एक्स जो है वो होगा अपना लेस देन 0 एंड फ्रॉम वेयर आई कैन राइट कि एफ एक्स जो है इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप चेक करके मुझे बताओ कि क्या मैंने सही लिखा है या नहीं। चेक, ये होगा अपना -3/2 से बड़ी वैल्यू, दैट मीन्स आई कैन टेक 0। जैसे यहाँ 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 एंड बचा क्या, -6 जो कि है लेस देन 0, सो यस इट इज लेस देन 0 और तभी हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, करेक्ट। ऐसे भी आपको पता है, मैंने बताया था अभी ट्रिक कि जैसे ही एक में पॉजिटिव आता है तो जो उसके बाजू वाला इंटरवल होगा उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव, सो दैट्स वाई यहाँ पे फंक्शन है अपना इंक्रीजिंग और यहाँ पे फंक्शन है डिक्रीजिंग। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं थर्ड पार्ट। यही है अपने पास फंक्शन यहाँ पे -2x³ -9x² -12x + 1, राइट। अब क्या करना है हमें, फ्रॉम हियर सबसे पहले तो निकाल लो एफ डैश एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6x² -18x एंड देन -12, दैट्स ऑल, राइट। अब बहुत सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसे आप इक्वेट करो 0 के साथ एंड देन सॉल्व करके बताओ कि कितने वैल्यूज आएंगे, करेक्ट। यहाँ पे आने चाहिए हमारे पास 2 वैल्यूज बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो बताओ मुझे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। सो नाउ फॉर इंटरवल्स, करेक्ट, इतनी वैल्यू हो जाएगी बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे -6 कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो -6 कॉमन लिया तो यहाँ पे x² + 3x हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। अब इसे सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या क्या वैल्यूज आ रही है x की। सो वी हैव गॉट 2 वैल्यूज, x इक्वल्स टू -1 एंड -2, दैट मीन्स जो अपना नंबर लाइन है उसे हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं कितने इंटरवल में, परफेक्ट 3 इंटरवल, जितने पॉइंट होंगे उससे जस्ट एक ज़्यादा इंटरवल मिलता है हमें। सो इफ दिस इज -∞, दिस इज +∞, ये है अपना पॉइंट, करेक्ट। -2 बिकॉज -2 छोटा होता है -1 से, राइट। तो अपने पास आ गए हैं 3 इंटरवल, इन तीनों में से आपको चेक करना होगा हर एक इंटरवल में कि क्या है अपनी साइन एफ डैश एक्स की। तो क्या बताया था मैंने, कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल उठा लो, उसमें चेक कर लो और फिर ऑल्टरनेट साइन पुट कर दो। तो आई एम गोइंग टू चेक ये वाला, वाई, आपको पता है रीजन, यस इट इज 0 वाला वजह से, क्योंकि यहाँ पे -1 से जैसे ही मैं बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो उसमें हम 0 आराम से ले सकते हो, 0 पुट करना इज ऑलवेज ईजी। तो जैसे ही 0 पुट किया, टेल मी कि क्या वैल्यू हो जाएगी। सो फॉर x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी के लिए अपनी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 0। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे, इस वाले में देख लो, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, बचा क्या -12, दैट इज योर लेस देन 0, राइट। जैसे ही लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स ये नेगेटिव दे रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या साइन होगा, करेक्ट, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव। आप चेक कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन फॉर हियर, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कैसे चेक करना है। आप चेक करो और सही में देख लो कि क्या ये ऐसा अल्टरनेटिव साइन दे रहा है या नहीं। ओके, आई एम श्योर कि ये देगा, ठीक है। सो देयरफॉर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन वेयर x ग्रेटर देन -1 में। ओके, तो ये हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख दो बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी बात हम इक्वल की नहीं कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली एफ एक्स क्या हो जाएगा अपना,
इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 के बीच में, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइन। एंड अपना जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू कहाँ, -2 से -∞ के बीच में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही को मैं इंक्लूड कर देती हूँ, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 एंड यहाँ पे है -1 टू ∞। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ये इसमें भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें भी डिक्रीजिंग फंक्शन है अपना फंक्शन ये f(x). तो यहाँ पे जब फंक्शन डिक्रीजिंग है 2 टाइम, तो मैं दोनों इंटरवल को साथ में भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट डी। यही है अपने पास फंक्शन यहाँ पे पार्ट डी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बचा यहाँ, -9 -2x। Now what we have to do for intervals? Correct. We have to first equate it with 0. So for intervals, f dash x equals to 0. So this implies what? -9 -2x equals to 0. So from here, x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -9/2। करेक्ट, तो x की वैल्यू आ गई है। अब क्या है, अपना नंबर लाइन है, यहाँ एक ही पॉइंट मिल रहा है हमें -9/2। ये है अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। देयरफॉर कौन कौन से इंटरवल्स होंगे, फॉर -9/2 से बड़ा एक होगा इंटरवल, दैट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन -9/2 एंड दूसरा होगा व्हेन x इज लेस देन -9/2। सो फॉर x ग्रेटर देन -9/2 देख लेती हूँ, इसमें अपना फंक्शन क्या बोल रहा है। सो f डैश x क्या होगा, कौन सा नंबर लेना होगा चेक करने के लिए, यस इट इज 0, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है 0। जैसे ही 0 यहाँ पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 बचा, क्या, नेगेटिव। सो दिस इज लेस देन 0 आ रहा है। तो जैसे ही लेस देन 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, आपको पता है कि अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स यहाँ क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। देख लो कोई भी नंबर लेके, आपको पता है कैसे देखना है। सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन -9/2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि है अपना ई। एंड मैंने बोला था आपको कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क भी करके रखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या हम ऑल्टरनेट साइन ऐसे ही लिख सकते हैं या कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। ओके, करेक्ट, यही है अपने पास फंक्शन यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाई जो अपना f डैश x हो जाएगा वो क्या होगा, देखो इसे आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पता है कि बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप चाहो तो पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे भी लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो आपस में और फिर डिफ्रेंशिएट करो। उतना लेंदी जाना ही नहीं है हमें, बिकॉज आपको पता है वहीं पे रुकना नहीं है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसे इक्वेट भी करना है 0 को, दैट मीन्स फिर से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एज इट इज आप डिफ्रेंशिएट करो। कैसे, बाय यूजिंग योर लॉजिक, क्या है वो, u इंटू वी का फॉर्म, करेक्ट। तो आपको पता है u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, सिंपल सा तरीका है, कर दो इसको सॉल्व। सो हियर व्हाट विल बी दिस वन, पहले तो मैं u को एज इट इज लिख देती हूँ, जो कि यहाँ पे है x+1 का होल क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, दिस इज 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन जो अंदर में है उसका भी, बट यहाँ पे x-3 है तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ओनली 1, करेक्ट। सो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दैट। अगेन प्लस होगा, फिर इसे हम लिखेंगे एज इट इज, तो दिस इज योर x-3 का होल क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, वो क्या है, सेम 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लीकेशन के साथ हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग ऑल्सो, जो कि इनसाइड है, बट उसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ओनली 1, करेक्ट, बिकॉज x के साथ और कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है। ठीक है, डन। तो ये हमने कर लिया। अब इसे थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन है दोनों में ही, x+1 भी हमें कॉमन दिख रहा है, x+1 कॉमन तो दिख रहा है, बट उसके पावर में 3 ना होके 2 लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो जो लेस पावर होता है उसे ही लेते हैं हम कॉमन। नाउ अगेन x-3 भी दिख रहा है, दोनों साइड है, बट कौन सा पावर लेना होगा, 2, दैट मीन्स बोथ द साइड स्क्वायर वाला ले लिया। अब यहाँ क्या बचा अपना, ये देखो यहाँ से बच गया अपना x+1 एंड देन प्लस साइन के साथ यहाँ से बच गया अपना x-3।
अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 है, देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो गया अपना 2x एंड प्लस 1 माइनस 3 है तो दिस इज -2। सो दिस इज हियर। नाउ अगेन 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो तो 3 इंटू 2 हो जा रहा है 6, बचा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड देन ओनली x माइनस 1। करेक्ट, बहुत ही सिंपल तरीका आ गया है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद तो आप आराम से इसे इक्वेट कर सकते हो और इंटरवल्स बता सकते हो, राइट। सो फॉर इंटरवल्स f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर बताओ मुझे x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, आराम से आप देख के बता सकते हो कि 6 तो चला जाएगा, कैंसिल हो गया। देन यहाँ बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड देन x माइनस 1 भी है। दैट मीन्स अपने पास x की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये है -1, 2 बार ही लिखेंगे, एक ही बार हम लोग। देन यहाँ से आ रहा है x इक्वल्स टू करेक्ट 3 एंड देन x इक्वल्स टू आ रहा है 1। दैट मीन्स अपने पास कितने इंटरवल्स आए, इसे नंबर लाइन में हम लिखा देते हैं। तो दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज +इन्फिनिटी, बचा है पॉइंट यहाँ पे -1 है, देन है 1 और फिर है अपना 3। दैट मीन्स वी हैव 3 पॉइंट्स। सो दैट्स वाई कितने इंटरवल है, 1 2 3 4, जस्ट उससे एक ज़्यादा, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि किसी एक में चेक करना है तो चलो मैं इसके बीच में चेक कर लूँ, बिकॉज 0 है इसके बीच में, और फिर अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस, यहाँ पे फिर प्लस, और इधर भी अगर यहाँ प्लस बोला था तो यहाँ माइनस, ऐसे लिखेंगे, देन इट विल बी टोटली रॉन्ग। आप इस तरीके के इक्वेशन में कभी भी वो ट्रिक मत लगाना। व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पे अपना जो फंक्शन आया है सॉल्व करने के बाद, फंक्शन इन द केस मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ f डैश x की, इसे ही हम इक्वेट कर रहे हैं ना 0 के लिए। तो इंटरवल के लिए आप बस जस्ट ये समझो कि जो भी अपना इक्वेशन हो रहा है जिसको हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, उस आप इक्वेशन को ध्यान से देखो कि क्या वहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म है। एज वी कैन सी यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, सो दैट्स वाई यहाँ पे वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 2 बारी आ रहा है, x इक्वल्स टू 3 भी 2 बारी आ रहा है, तभी हमारा जो इंटरवल है यहाँ पे उस तरह का साइन फॉलो ना करेगा, बल्कि क्या करेगा, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे निकालोगे इंटरवल के लिए, देन आई विल टेल यू कि कैसे आपको समझना है जब स्क्वायर आता है। ओके तो चलो पहले सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं x लेस देन -1 के लिए, राइट, इस इंटरवल के लिए। तो जब इस इंटरवल के लिए हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है अपना फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे f डैश x का साइन देखेंगे हम, तो -1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, आई एम टेकिंग हियर -2 ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखो -2 ले लो और देखो यहाँ पे ये क्या वैल्यू हो रही है, तो इसमें रखने से बेटर होगा कि आप यहाँ पे रख लो, देन इट विल बी इजी टू फाइंड आउट। तो अब -2 जैसे ही रखा तो -2 + 1 क्या हो जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, डन। ओके ना यहाँ पे भी देखो -2 और या -3 अगर करेंगे तो ये भी हो गया अपना नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो अभी तक दोनों ही पॉजिटिव आया, ये तो पॉजिटिव था ही। अब यहाँ पे x-1 में देख लो -2 यहाँ रखेंगे तो ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से ही क्या हो जाता है, नेगेटिव, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज बिकमिंग नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, टेल मी, फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे अपना आ गया है f डैश x का साइन नेगेटिव और दैट्स वाई फंक्शन जो है अपना डिक्रीजिंग, करेक्ट। समझ रहे हो बात, ठीक है। अभी तक तो वही किया है हमने जैसे करते आ रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं दूसरे इंटरवल में -1 से लेके 1 के बीच में। नाउ फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, चाहे तो आप ऐसे लिखो या तो फिर लिख सकते हो आप कि जो x है वो ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन 1, राइट। आपको पता है दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो इधर ये तरीका फॉलो करो या ये तरीका, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं f डैश x का जो साइन है क्या होगा। आप बोलोगे अगर जो पहला वाला ट्रिक था उसके हिसाब से तो पॉजिटिव होना चाहिए, देखते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं है। तभी मैंने बोला था जैसे स्क्वायर वाला टर्म देखो तो स्टॉप कर लो अपने थिंकिंग को कि यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक है।
क्यों नहीं लगाना है, आई विल टेक यू। यहाँ पे भी ट्रिक लग सकता है लेकिन दूसरे तरीके का, जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको। अब आपको पता है कि -1 और 1 के बीच में सबसे इजी कौन सा नंबर है, 0 ले सकते हैं। तो चलो 0 लेके देखते हैं। तो 0 दैट मीन्स 1 ही आ रहा है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव। यहाँ पे भी 0 लिया है तो चलो ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर है तो हमेशा आप सोच लो कि ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब 0 लिया तो ये हो रहा है नेगेटिव। 0 - 2 कितना होता है, -2, और वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ऑल पॉजिटिव इज नेगेटिव। दैट मीन्स यू कैन सी यहाँ पे क्या आ रही है, वैल्यू अगेन लेस देन 0। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, जो अपना फंक्शन है अगेन इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू आ गई है नेगेटिव f' की, और फंक्शन आ गया है अपना डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है ना, ठीक है। बट देखो यहाँ क्या सोच सकते हैं, -1 है और -1 पे वी कैन सी कि जब ये x इक्वल्स टू -1 होता है तो रूट जब हमें -1 मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब स्क्वायर है। तो जब भी स्क्वायर वाले फॉर्म में कोई होगा नंबर तो उसके लिए हम दोनों ही साइड में सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे। अगर एक साइड नेगेटिव है तो दूसरे साइड भी नेगेटिव होगा, अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरे साइड भी पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो मैं यहाँ पे वो वाला ट्रिक लगा रही हूँ कि 1 है, अगर 1 का कितनी बारी आया है, x इक्वल्स टू 1 इसके लिए आया है, x इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स एक ही बार आ रहा है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था। तो यहाँ पे आप साइन ऑल्टरनेट कर सकते हो। -1 है तो आई एम टेलिंग यू कि ये पॉजिटिव होगा, आप चलो चेक भी कर लो, ठीक है। तो फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 में देखना है मुझे, सो 1 to 3 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 3 के बीच में, मतलब ले लो 2 ले लेते हैं। तो 2 लिया, 2 + 1 पॉजिटिव, 2 माइनस से कुछ भी आया पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स हर जगह पे ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, टेल मी क्विकली। यस, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ आर यू लुकिंग एट हियर, कैन यू लुक एट दिस? यहाँ पे मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव होगा और सच में ये पॉजिटिव ही आया, और अगेन इसके साथ हम लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैसे हमने लिखा? जब भी कोई पॉइंट आ रहा है जो स्क्वायर के फंक्शन में नहीं था तो उसका वहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अल्टरनेट होता है साइन। बट जैसे ही जो पॉइंट आ रहा है हमारे स्क्वायर से तो वहाँ पे दोनों जो साइन होगा दोनों साइड वो सेम रहेगा। नाउ टेल मी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि 3 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 3 कहाँ से आ रहा है, ये स्क्वायर वाले टर्म से, तो ऑब्वियसली दिस इज यस, रिपीट करेगा साइन। तो अगर इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा और फंक्शन होगा अपना इंक्रीजिंग। चेक करके देख लेते हैं। सो फॉर x बिलोंग्स टू 3 to infinity जब हम लेते हैं तो अपना फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, जस्ट सी 4 ले लो, तो 4 लिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव, 4 - 1 3 होता है। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैसे हमने निकाला? यहाँ पे भी आप साइन का ट्रिक बना सकते हो, बट हमेशा ध्यान में रखना जैसे ही स्क्वायर आता है तो कोई भी एक इंटरवल में देख लो कि जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वही रिपीट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। बट अगर वहाँ पे एक ऐसा टर्म भी आता है जहाँ पे अपना सिर्फ एक बार ही देता है वो फंक्शन का रिजल्ट, दैट मीन्स रूट जो है वो स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, तो फिर हम वहाँ क्या करते हैं, उसके दोनों साइड में ऑल्टरनेट होता है साइन। हियर यू कैन सी कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। शो दैट y इक्वल्स टू log of 1 + x - 2x upon 2 + x, ठीक है, where x is greater than -1, okay done, is an increasing function of x throughout in its domain। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन। और डोमेन क्या है, टेल मी? पर्टिकुलर वर्ड के तरीके से नहीं लिखा गया है बट कंडीशन गिवन है। यस, जब भी अपना फंक्शन जिस किसी का भी फंक्शन होता है, दैट मीन्स y यहाँ फंक्शन है x का, और x का कंडीशन गिवन है कि ग्रेटर देन -1 लेना है, दैट मीन्स अपना जो डोमेन है वो क्या है, -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। करेक्ट? तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे चेक करना होगा उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, राइट? तो पहले तो ये देख लो कि डोमेन हमें समझ में आ गया। अब बस शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यस, फंक्शन का लेते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर हम वहाँ इंटरवल निकालते हैं इक्वेट करके 0 के साथ, और फिर उस पूरे इंटरवल में हम चेक करते हैं कि फंक्शन किस तरह का नेचर रखता है।
करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसे सॉल्व करना है, तो चलो कर लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे y गिवन है, दैट इज योर log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। डन। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। हमें सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है, चाहो तो dy अपॉन dx लिखो या तो y डैश लिखो, बोथ आर करेक्ट। नाउ log की वैल्यू है, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, वेरी सिंपल, 1 अपॉन x होता है, बट x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स, तो लिख दिया। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स भी होता है, बट 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ 1 ओनली, राइट, बिकॉज 1 का 0 x का 1, डन। तो दैट्स वाई वी डोंट हैव टू राइट। अब देखो u अपॉन v फॉर्म समझ लो, तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v इंटू यू डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, तो यही हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं v स्क्वायर लिख ही देती हूँ, सो दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड देन हियर इट इज 2 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाता है ओनली 2, करेक्ट, माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का यस ओनली 1, दैट्स ऑल। तो अब चलो सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक बार ही रहने देते हैं एंड देन यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ हियर यू कैन सी 2x माइनस 2x क्या कैंसिल, और यहाँ पे ले सकते हैं इसका हम एलसीएम, तो क्या बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 बचा है सिर्फ, बट मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 प्लस एक्स के साथ, करेक्ट। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इसको चलो ब्रेक करते हैं, तो दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 4, देन हियर माइनस 4x, तो हियर यू कैन सी 4 4 कैंसिल, देन माइनस 4x के साथ ये 4x कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास ओनली एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड देन इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गई है वैल्यू अपने एफ डैश एक्स की, या तो यहाँ पे क्या है वो वाई डैश, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट, वी हैव टू जस्ट इक्वेट इट विथ 0 फॉर गेटिंग द इंटरवल, करेक्ट। y डैश इज इक्वल टू 0 करने पे क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से, y डैश है अपना एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, तो बट इसको जब हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के, राइट, तो बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वैल्यू आएगी, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर, सो दिस शोज दैट एक्स स्क्वायर इज कमिंग एज 0, सो फ्रॉम हियर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0,0, दैट मीन्स वी कैन राइट ओनली 0, इजंट इट, समझ में आ रही है बात। तो दैट में सिर्फ 0 वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे हम, 0 के लेफ्ट हैंड साइड और 0 के राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे कि फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए जो अपना y डैश है वो क्या वैल्यू दे रहा है, टेल मी, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू 0 है, देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए दैट मीन्स हम ले सकते हैं कोई भी वैल्यू ले लिया, चलो 1, ओके। तो जब 1 लेंगे तो देखो आइदर आप यहाँ पे पुट करो या फिर किसी भी लाइन में पुट कर सकते हो, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो लास्ट लाइन आया है वहाँ पुट करो, बिकॉज ये अपना बिल्कुल सॉल्व करके आया है, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे है अपना y डैश, इसमें हम चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के, तो जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इज पॉजिटिव ओनली, ना यहाँ पे 1 प्लस 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स पूरा का पूरा टर्म आ रहा है पॉजिटिव। सो व्हाट वी कैन से y डैश जो है अपना वो है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो फंक्शन y होगा वो क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। तो चलो अब देखो हमने निकाल लिया x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आ रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, फंक्शन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, ओके, बिकॉज यही है इसका डोमेन। तो 0 से बड़े में तो हमने चेक कर लिया, दैट मीन्स अगर मैं इसे चाहूँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, यहाँ पे अपना 0, यहाँ है इन्फिनिटी, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से जैसे ही बड़ी वैल्यू हो रही है x की, तो हियर इट द फंक्शन इज, दैट मीन्स y डैश जो है अपना पॉजिटिव है एंड द फंक्शन इज हियर इंक्रीजिंग, करेक्ट। तो चलो इंक्रीजिंग तो हमने बता दिया 0 से बड़ी वैल्यूज में, बट हमें चेक करना है -1 से भी बड़ी वैल्यू पे, दैट मीन्स -1 से 0 के बीच में भी चेक करना होगा। सो इट इज़ बेटर कि हम 0 से लेस में चेक करके ना करके, बिकॉज हमें वो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या -1 से बस 0 में चेक करना है, बिकॉज 0 से जैसे ही बड़ी वैल्यू हो रही है तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ही, तो ओनली वी हैव टू चेक व्हाट -1 to
0, right? So for its domain, or you can write here for the function's domain, that is x greater than -1, हमें चेक करना होगा, राइट? तो क्या लिखेंगे? फॉर x ग्रेटर देन -1, दैट इज फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0. वाई मैंने -1 to 0 लिया? बिकॉज ग्रेटर देन 0 में तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, दैट मीन्स ओनली दिस इंटरवल इज रिक्वायर्ड, -1 से 0 के बीच में। तो चलो इस इंटरवल में देख लें। तो जब हमने y x लिया है बिलोंग करता हुआ -1 से 0 के बीच में, तो y डैश की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है वो चेक करना है। तो -1 से 0 क्या ले सकते हो? -1/2 ले सकते हो। चलो तो -1/2 पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी कुछ भी ले लो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो -1/2 लिया हमने, तो 1 + -1/2 है, दैट मीन्स 1 - 1/2। तो 1 से छोटी वैल्यू है ना 1/2, तो दैट में क्या हो रहा है? वैल्यू पॉजिटिव। सो हर जगह पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? y डैश इज हियर ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर द फंक्शन दैट y इज हियर व्हाट? द फंक्शन y इज हियर इंक्रीजिंग फंक्शन. सो व्हाट वी कैन से, देखो 0 से लेके जब बड़ी वैल्यू थी, हमने x ग्रेटर देन 0 में भी देखा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग आ रहा है। जब हमने -1 से 0 के बीच में भी देखा तो फंक्शन क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग. देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड? देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इन इट्स डोमेन. तो एज इट इज लिख दो, देयरफॉर द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फॉर इट्स डोमेन, दैट इज फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए अपना जो फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। यही हमें शो करना था और हमने कर दिया। क्लियर? अंडरस्टूड? तो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि 0 से लेस में देखना है, तो वी विल नॉट डू दैट, बिकॉज देखो यहाँ हमें बस चाहिए था -1 से 0 के बीच में, बिकॉज हमने 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ में तो ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है? सो दैट्स वाई -1 से बड़ी वैल्यूज़ ऑफ x के बीच में हमें देखना था कि फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का है। ठीक है? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी इसमें क्या करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. वेरी सिंपल, क्या करना है? बस x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? बस इस फंक्शन का देखना है कि डिफरेंशिएट करके जब हम इक्वेट करेंगे तो फिर किस इंटरवल में वैल्यू जो है वो आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव। बस उसके बाद तो हमारा आंसर हमें पता ही है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन कब बोलते हैं, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसे भी सॉल्व करो। निकाल लो सबसे पहले अपना y डैश। तो गिवन क्या है? द गिवन फंक्शन इज हियर y इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 एंड इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो इट इज़ बेटर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज x² माइनस 2x एंड इसका भी है होल स्क्वायर, राइट? चाहो तो इसे भी पूरा एक्सपैंड करके फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि यहीं पे अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसे। ओके, सो देयरफॉर अपना y डैश क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 इंटू सेम जो है अंदर यहाँ x² माइनस 2x टू द पावर 1 होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा जो अंदर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल लगा के। तो दिस इज व्हाट? 2x माइनस 2। डन। अब ले लो कॉमन जो जो ले सकते हो आप। सो दिस इज 2 वी कैन टेक फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। यहाँ से ले सकते हैं x कॉमन, तो 4x हो गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या बचा? x माइनस 2 और यहाँ क्या बचा? x माइनस 1। क्लियर? नो कन्फ्यूजन। देखो x² है माइनस 2x है, तो मैंने ले लिया यहाँ से x कॉमन, आ गया बाहर। अब यहाँ से 2 को, तो यहाँ बचा क्या? x माइनस 2 ओनली। अब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो ये पूरा टर्म है अपना y डैश। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ऐसे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो फिर हमेशा ईजी होता है जब हम उसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ। क्लियर? नाउ फॉर इंटरवल्स व्हाट वी कैन डू, y डैश को इक्वेट कर दिया 0 के साथ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक बारी तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। दूसरी बारी x का वैल्यू आ जाएगा अपना 2, देन फिर आ जाएगा वैल्यू अपना 1। करेक्ट? तो हमने वैल्यूज निकाल ली यहाँ पे x की 0, 1 एंड 2। तो अपना जो नंबर लाइन है वो कितने इंटरवल देगा हमें? 3 पॉइंट आए हैं तो ऑफकोर्स यस 4 इंटरवल। सो दिस इज प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू है अगर 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो दैट मीन्स हमारे पास आ रहे हैं 4 इंटरवल्स। अब सारे इंटरवल्स में हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन अपना क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और क्वेश्चन में है सिर्फ और सिर्फ
वैल्यूज बताने हैं एक्स के फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो बस वही वाला इंटरवल हम दिखाएंगे आंसर में जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ओके तो चलो अब देख लेते हैं इंटरवल चेक करके। तो आप देखो जब हम इंटरवल चेक करते हैं तो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे देख सकते हो आप वाई डैश में कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो जब स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता है तो आराम से आप वो ट्रिक लगा लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल चेक कर लो, उसमें देख लो कि वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी होगी उसके ऑल्टरनेट साइन पुट कर दो। क्लियर? तो आई कैन जस्ट चेक हियर 2 से बड़ी वैल्यूज, बिकॉज 2 से बड़ी वैल्यू लूंगी तो क्या होगा, हमेशा उसमें पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? देख लो आप 3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो पॉजिटिव, 3 - 1 भी करेंगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये भी तो 3 पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव आया या नहीं। जैसे आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा इंटरवल हमारे लिए ईजी वाला वैल्यू देगा। करेक्ट? बिकॉज यू कैन सी कि हमेशा एक्स माइनस के फॉर्म में है समथिंग, है ना। तो दैट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है उससे ज़्यादा लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू तो देगा वो। दैट्स वाई हमने चूज़ किया इसे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आई कैन टेल यू कि ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। आपका होमवर्क है कि आप सारे इंटरवल में चेक करो और फिर लिखो आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली। ओके तो चलो बस एक इंटरवल दिखा देती हूँ। कौन सा दिखा दूँ? इसमें तो मैंने चेक करके बता ही दिया आपको। ले लेते हैं इंटरवल 0 से 1 के बीच में। ओके सो फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच में क्या होता है, कोई भी ले लो। 1/2 ले लेते हैं, चलो 1/2, चलो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये 1/2 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 - 2 दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। 1/2 - 1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, और हमने क्या निकाला है, पॉजिटिव। अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई क्या वैल्यू आ रही है अपने y डैश की, y डैश इज कमिंग एज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन दिस y इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट? तो इसमें इंक्रीजिंग है एंड 2 से बड़े में भी इंक्रीजिंग है, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर सिमिलरली आप सबके लिए चेक कर सकते हो, राइट। तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू चेक फॉर ऑल द इंटरवल्स। सो देयरफॉर द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू कौन कौन सा इंटरवल, 0 से 1 के बीच में एक तो होगा एंड दूसरा हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो वी कैन राइट द बोथ इंटरवल्स। करेक्ट? बिकॉज हमें यही निकालना था, दोनों ही है अपना ऊपर इंटरवल के फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें क्या करना है। Prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi/2। That means सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे भी प्रूव करना है कि जो फंक्शन है अपना इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, ये जो है इंक्रीजिंग है फॉर द गिवन यहाँ पे इंटरवल के लिए। ओके दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ और देखेंगे कि किस किस इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या हो रही है। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो बस फंक्शन है अपना उसका बस हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे, और फिर हम उसके लिए उस पर्टिकुलर जो y डैश होगा अपना dy/d थीटा होगा उसके लिए चेक करेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल उस dy/d थीटा की क्या है साइन। दैट मीन्स क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फंक्शन अपना क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ठीक है तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका y डैश। करेक्ट? यही है अपने पास y। सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर आइदर dy/d थीटा या तो फिर y डैश। तो आई एम राइटिंग हियर y डैश ओनली। सो दिस विल बी व्हाट, u/v का फॉर्म समझ लो। सो दिस इज v इंटू यू डिफरेंशिएशन, तो दिस इज 2 प्लस cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, देन साइन थीटा का होता है cos थीटा। करेक्ट? माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, जो अपने डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 का क्या होगा 0, cos का क्या होता है माइनस, सो दैट्स वाई माइनस साइन थीटा ओनली। करेक्ट? डन। एंड देन डिवाइडेड बाय द होल टर्म किसके साथ, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हो गया ये। तो चलो ये डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट पार्ट का कर लिया। सेकंड का क्या है, माइनस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, करेक्ट, -1। तो दैट्स वाई -1 इसलिए क्योंकि माइनस साइन है, सो दिस इज ओनली -1।
डन। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एंड देन वी कैन टेक एलसीएम ऑल्सो, देन इट विल गो हियर। तो चलो देख लेते हैं। सो इट इज व्हाट हियर, 4 into 2 is 8 cos थीटा, देन प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जा रहा है प्लस, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे है अपना 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1 है यहाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर एलसीएम, तो जैसे ही एलसीएम लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होल टर्म दिस वन, तो हियर इट इज़ व्हाट 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो मैं इसे ब्रेक कर दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, माइनस साइन है तो एक ही बार माइनस सब में लगा देते हैं, तो देन माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 2 into 2 दैट इज 4 cos थीटा, सो माइनस 4 cos थीटा, डन। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ, तो हियर यू कैन सी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को अगर साथ में लिख दूँ तो 4 कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस इट इज़ 1, सो हियर यू कैन राइट 4 ओनली, करेक्ट। तो ये 4 और -4 हो जाएगा कैंसिल आपस में, आर यू गेटिंग दिस, yes, so this whole term will be cancelled by this term, why, because 4 into cos square theta plus sin square theta होता है 1, so 4 minus 4 is 0 here, done। now क्या बचा अपने पास, यहाँ पे है 8 cos theta minus 4 cos theta, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4, so we have got here 4 cos theta minus cos square theta, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अगेन देखो ये क्या वैल्यू आ रही है, सो दिस इज इक्वल टू, अगर cos थीटा हम यहाँ से कॉमन ले ले तो बच रहा है 4 माइनस cos थीटा, सो हियर इज 4, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ cos थीटा कॉमन, तो बचेगा क्या 4 माइनस ओनली cos थीटा, एंड देन होल टर्म इज डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट y डैश, ओके। तो y डैश की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, आइदर आप इक्वेट करोगे देन यू विल गेट द इंटरवल, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल ना निकाल के हम क्या करेंगे, बस देखेंगे कि 0 से π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है उसका, दैट मीन्स y डैश जो है dy/d थीटा जो है उसका क्या होता है साइन, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। तो देखते हैं इस इंटरवल में। सो फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में देख लेते हैं, ठीक है। तो जब 0 से π/2 में देख रहे हैं दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इनके बीच में, तो 0 से π/2 के बीच दैट मीन्स 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी ले लो, चलो मैं ले रही हूँ 45 डिग्री, ठीक है, या तो चलो ले लो 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये याद रखो, आप सबको पता ही होगा कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है, ठीक है ना, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा होता है पॉजिटिव, ओके। तो सबसे पहले वो ध्यान में रखना, तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, डन। नाउ जस्ट सी 4 माइनस cos थीटा इज पॉजिटिव एंड यू ऑल नो कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा ले लो या cos थीटा, दोनों की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में। तो ऑफ कोर्स अगर cos थीटा पॉजिटिव है दैट मीन्स ये हमेशा ही जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू होगी। ऐसे भी हमें पता है कि इसमें बीच में पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, दैट मीन्स 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू होगी, करेक्ट। तो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होगी तो ऑफ कोर्स वो 4 से छोटी ही वैल्यू है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव हो गया अपना। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड यहाँ ऑल्सो 2 प्लस cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, सो अगेन दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव टर्म इज हियर। सो व्हाट वी कैन से, दैट मीन्स व्हाट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 एज cos थीटा इज पॉजिटिव एंड cos थीटा विल बिलोंग टू व्हाट वैल्यू, ये वैल्यू बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, क्यों, बिकॉज π/2 पे होती है वैल्यू 1 और 0 पे वैल्यू, π/2 पे वैल्यू होती है इसकी 0 एंड 0 पे वैल्यू होती है इसकी 1, cos थीटा है, साइन थीटा नहीं है, ओके। सो दैट्स वाई इसके बीच में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ऐसे भी आपको पता है ये, ओके। तो ये अगर वैल्यू इतनी ही होती है एंड cos थीटा पॉजिटिव होता है, सो इन दोनों को देखते हुए जो हमने अभी लॉजिक देखा कि y डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज दैट y डैश इज योर ग्रेटर देन 0। जैसे ही हमने बोला कि y डैश इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो अपना y होगा इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, सो इज इंक्रीजिंग
फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 के बीच में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था अपना ये क्वेश्चन और इसका हमने कर दिया सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी इसमें क्या करना है। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। दैट मीन्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दिया गया है, दैट मीन्स बस हमारे पास y जो है या फिर f(x) जो है वो क्या है, log of x, और बस उसका क्या करना होगा, करेक्ट डिफरेंशिएशन लेना है, दिखाना है कि क्या वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर, अगर पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव होता है तो फिर बोलेंगे भाई हम प्रूव नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। सो लेट अस अज्यूम दैट योर फंक्शन जो है उसे मैं अज्यूम करी एफ ऑफ एक्स है एंड दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, तो लॉग ऑफ एक्स ले लिया है। अब हमें देखना है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ऐसा भी आपको पता है कि लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं हैं, तो दैट मीन्स डोमेन ही यहाँ पे जो है वो है अपना 0 to infinity। करेक्ट, तो आप देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। सो देयरफॉर अपना जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, सबको पता है 1/x। करेक्ट, तो चलो f' की वैल्यू आ गई है 1/x। देयरफॉर फॉर अपना जो है x बिलोंग्स टू 0 to infinity में क्या हो जाएगी अपनी f' की वैल्यू, दैट इज 1/x है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑफकोर्स 0 से इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दो, दैट इज पॉजिटिव ओनली। सो 1/positive इज व्हाट, पॉजिटिव। सो दिस इज कमिंग एज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर टेल मी क्या हो जाएगा, यस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर, यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसमें क्या करना है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x² - x + 1 ओके इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1। दैट मीन्स अपना इंटरवल गिवन है -1 से 1 के बीच का। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, फंक्शन भी गिवन है। अब यहाँ बताना है कि इस पूरे इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, दैट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब यही समझ में आता है कि ना ही वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ना ही डिक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स या तो हो सकता है वो कांस्टेंट हो, बट एज वी कैन सी कि कांस्टेंट नहीं है ये फंक्शन, है ना। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, दैट मीन्स अगर हमारा कोई इंटरवल होता है, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में इसके बताया था, दैट मीन्स जब हम इसका पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसके टाइम में ही मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई हम इंटरवल लेते हैं, उस इंटरवल में एक बार अगर ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है और उसी इंटरवल में दूसरी बार ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, तो एज अ होल पूरे इंटरवल में हम फंक्शन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज वहाँ तो फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, एक बार इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। हो सकता है कि इंक्रीज डिक्रीज करता रहे किसी इंटरवल में, तो फिर वहाँ पे हम फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हम तभी बोल, और स्पेशली जब ये लिख दिया गया है स्ट्रिक्टली, दैट मीन्स या तो सिर्फ इंक्रीज करना चाहिए या तो सिर्फ डिक्रीज करना चाहिए उस इंटरवल में, तभी हम बोलते हैं दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर, दैट मीन्स वी हैव टू चेक कि फंक्शन का नेचर हो क्या रहा है इस इंटरवल में। ओके, तो देख लेते हैं। सो गिवन दैट f ऑफ x इज हियर x² - x + 1 है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज f' क्या हो जाएगा, आपको पता है। चेक करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किया हो गया 2x - 1, डन। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे -1 से 1 के बीच में देखना है, तो दैट्स वाई व्हाट वी विल डू, हमें सबसे पहले निकाल लेना होगा इसका इंटरवल, तभी हमें यार क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि किस इंटरवल में ये लाई कर रहा है और कौन कौन से पॉइंट पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे फॉर इंटरवल f' को हम इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2x - 1 जो है दैट इज 0। सो फ्रॉम हियर x इज कमिंग एज 1/2। तो x की वैल्यू आ गई है 1/2। नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो दिस इज योर 1/2 हो रहा है, ये है पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखो हमें चाहिए कौन कौन से पॉइंट, -1 एंड 1, दैट्स वाई -1 तो हो जाएगा यहाँ और 1 हो जाएगा यहाँ, राइट। इन दोनों के बीच में ही हमें चेक करना है। तो ये देख रहे हो आप कि 1/2 है उसकी जस्ट मिडल में,
है ना। तो दैट मीन्स हमें चेक करना होगा 1/2 से लेके 1 के बीच में, देन -1/1 से लेके 1/2 के बीच में। अगर इन दोनों में हमने चेक कर लिया तो हम बोल सकते हैं आराम से कि फंक्शन का नेचर क्या है, क्या वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। करेक्ट। तो देख लेते हैं अब क्या करना है। सो फॉर x बिलोंग्स टू -1 से ले लेते हैं हम 1/2 के बीच में, ठीक है। -1 से जैसे ही हमने 1/2 के बीच में लिया, दैट मीन्स हमें क्या चेक करना है, f' का साइन। f' जो है अपना पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। देख लो, अगर -1 से 1/2 के बीच में हमने बात करी है तो दैट मीन्स इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 0 है। करेक्ट। तो 0 चेक करना इज ऑलवेज ईजी, राइट। तो चलो 0 चेक कर लेते, तो दैट इज 0 -1, दैट इज -1 ओनली। सो दिस इज कमिंग एज व्हाट, तो यहाँ पे f' जो है वो आ रहा है अपना <0 एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, करेक्ट, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन, और यू कैन से ऑन दिस -1 से लेके 1/2 में। ओके डन। तो पहला हमने चेक कर लिया। अब चेक करते हैं फॉर x बिलोंग टू 1/2 से लेके 1 के बीच में। तो ऑफकोर्स यहाँ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, बट देख लेते हैं फिर से यहाँ पे। तो जब अपना f' यहाँ हमने चेक किया तो क्या हो रहा है, 1/2 से 1 के बीच में, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 0.5 है, दैट मीन्स चलो 0.6 ले लेते हैं। तो अगर 0.6 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 0.6 दैट इज 1.2 ओनली। सो 1.2 माइनस कितना हो जाता है, 1, दिस इज पॉजिटिव ओनली 0.2। करेक्ट। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करना है उसे इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स हमेशा ये वैल्यू क्या आ रही है, ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, >1 ही होगा ना। दैट्स वाई ये हमेशा जो डिफरेंस है वो होगा पॉजिटिव। सो जैसे ही पॉजिटिव आया तो हम लिख सकते हैं दिस इज >0 एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, करेक्ट, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1/2 से लेके 1 के बीच में, राइट। So therefore what we can say that function f(x) is neither increasing nor decreasing on the interval -1 से 1 के बीच में। Why? बिकॉज देखो -1 से 1 को मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट में, और दोनों ही पार्ट में हमें दिख गया कि जब -1 से लेके 1/2 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो है नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग, और 1/2 से 1 के बीच में ये आ रहा है पॉजिटिव साइन के साथ एंड द फंक्शन इज हियर इंक्रीजिंग। दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग का भी ग्राफ ले रहा है एज वेल एज डिक्रीजिंग का भी ग्राफ ले रहा है। तो ऑफकोर्स इस पूरे इंटरवल में हमारी वैल्यू नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं इसमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो ना, तो फिर आप आंख बंद करके ध्यान करो इसका ग्राफ और लिख दो आंसर, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, देखो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ बताया नहीं जाता ना कि किस तरीके से करना है, आप कैसे भी करो, थोड़ी ना पता है कि आंसर क्या करोगे आप, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बस आपको लॉजिक देखना है, लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट हम बढ़ेंगे तो ग्राफ का नेचर भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपको पता है कॉस का फंक्शन, दैट मीन्स हर जगह कॉस है, यहाँ पे है टैन, सबका ग्राफ तो आपको पता ही, आपने रट चुका है अभी तक, ठीक है। दैट मीन्स सबका ग्राफ का नेचर आपको पता है कि कैसे कैसे वो चेंज होता है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि कौन सा डिक्रीजिंग होगा कौन सा इंक्रीजिंग। तो बस ग्राफ ड्रॉ करो और बता दो आंसर। बट हमेशा याद रखना कि यहाँ जो एंगल की बात हम कर रहे हैं ये x है, और यहाँ x जो है बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन दिस, दैट मीन्स x की बात की है हमने 0 से π/2 के बीच में, ओके, ना कि यहाँ पे 2x या 3x है, ओके। दैट मीन्स जब x की बात कर रहे हैं हम 0 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, करेक्ट, 2x विल बिकम 0 से पाई एंड दिस 3x विल बिकम व्हाट, 0 से 3 π/2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं x की। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स जो डोमेन होगा और जो इंटरवल होगा वो भी अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं दोनों ही तरीके से आपको बता रही हूँ, एक तो ग्राफ से और दूसरा बताऊंगी डिफ्रेंशिएशन यूज करके, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे यू कैन डू दैट। तो अगर 0 से x बिलोंग कर रहा है अपना 0 से π/2, ओके, तो जब 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो पता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है, ठीक है। अब कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस का ग्राफ आपको पता है कि जब हम कॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है ना।
है ना, ये आपको पता है। और ये होता था 0 और ये होता था अपना π/2। तो 0 से π/2 के बीच में cos x की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाता है अपना डिक्रीजिंग। तो दैट मीन्स ए जो है अपना ऑप्शन ये है ऑलवेज डिक्रीजिंग। करेक्ट, डन। तो ये नेगेटिव होता है, आपको पता है ऐसे भी कि करेक्ट। तो चलो ये हो गया, ग्राफ से हमने बता कर लिया कि ये जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अब जो बी वाला ऑप्शन है वो बोल रहा है cos of 2x। तो जब cos of 2x की हमने बात कर दी है दैट मीन्स यहाँ पे x जो क्या हो गया है 0 से लेके हो गया है पाई के बीच में। तो 0 से लेके पाई के बीच में अपना ग्राफ जो है फिर से क्या है, ये यू कैन सी 0 है और ये पाई है। तो 0 से पाई के बीच में अगेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हियर ऑल्सो वी कैन राइट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया है। अब चलो चलते हैं हम यहाँ cos 3x की तरफ। सो जब cos 3x लेंगे तो दैट मीन्स अपना यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ओके, यहाँ पे x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 बट 2x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई। सो देयरफॉर नो कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे जो 3x है वो किसको बिलोंग करेगा 0 से लेके 3π/2। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? डन। तो 0 से 3π/2 दैट मीन्स हम चल रहे हैं यहाँ तक, ये है अपना 3π/2। आप सबको पता है, ठीक है। अब देखो 0 से 3π/2 के बीच में ग्राफ का नेचर क्या हो रहा है, 0 से पाई तक है डिक्रीजिंग बट पाई से 3π/2 में हो जाता है इंक्रीजिंग। दैट्स वाई ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों वाला नेचर ले रहा है। तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास है डी ऑप्शन और उसमें है tan x। तो tan x के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। ओके, तो ये तो बहुत इजी था, cos का एक ही ग्राफ बनाया हमने और हम समझ लिए। ओके, ठीक है। अब देखो जब tan x की हमने बात की है तो tan x का ग्राफ सबको पता होगा ही, कुछ नहीं है, बस π/2 तक एटलीस्ट याद रखो, आपको पता ही होगा दिस इज π/2 है। तो हम यहाँ पे बस एक स्ट्रेट लाइन जस्ट फॉर द रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं। 0 पे tan की वैल्यू कितनी होती है 0, π/2 पे ये होता है इन्फिनिटी एंड π/4 पे होती है वैल्यू 1। यू रिमेंबर दिस राइट? दैट मीन्स आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में चलता है और ये इस तरीके से होता है। π/2 पे कभी भी मीट नहीं करता है इस लाइन को बिकॉज ये होता है इन्फिनिटी और 0 पे ये वैल्यू होती है 0। तो यू कैन सी 0 से π/2 के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग, राइट। दैट मीन्स जो फंक्शन है अपना वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये tan x हो गया है इंक्रीजिंग, cos 3x नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बचा क्या, ये दोनों। दैट मीन्स ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर हियर द आंसर। क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग और हमने निकाल लिया है। दैट मीन्स ए एंड बी आर हियर डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो ये किया हमने थ्रू ग्राफ, अब करना है हमें थ्रू द डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी होता है, अगर आपको ग्राफ अच्छे से पता है देन देयर इज नो कंफ्यूजन। फटाफट से ग्राफ देखो, चेक करो रफ में और देख दो कि कौन सा डिक्रीजिंग है कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जब आपको नहीं पता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ, उस केस में भी अगर आपके पास ऑप्शन इस तरीके से है तो आप क्या करना, जल्दी से बस हमें कोई भी फंक्शन जो गिवन है, जैसे पहला फंक्शन है अपना cos x, ठीक है। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ डिफ्रेंसिएशन लेना है। सो अगर डिफ्रेंसिएशन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, करेक्ट। अब मुझे देखना है कि 0 से π/2 के बीच में इसका साइन क्या होगा। तो 0 से π/2 के बीच में आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, दैट मीन्स सारे पॉजिटिव होते हैं बट नेगेटिव साइन के साथ है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। दैट मीन्स जैसे ही हमारे पास जो फंक्शन आया है वो आ गया है लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, मैच कर रहा है दोनों ही अपना आंसर, है ना। अब देखो दूसरा फंक्शन क्या है, cos of 2x। जैसे इसे भी हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन 2x। आपको पता है कि साइन 2x जब हम रखेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2x। तो 0 से पाई के बीच में हमें देखना होगा। आपको पता है 0 से पाई के बीच में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव ओनली, करेक्ट। तो साइन अगर पॉजिटिव है 0 से पाई के बीच में और यहाँ पे नेगेटिव साइन है दैट मीन्स ये क्या हो गया, लेस देन 0। सो अगर ये वाली वैल्यू अपनी हो जा रही है पूरी की पूरी लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, अगेन डिक्रीजिंग, करेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब चलते हैं थर्ड वाले तरफ। तो थर्ड वाले में है cos 3x, इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, -3 इंटू साइन 3x। अब देखो
माइनस साइन तो है, साइन 3x की बात की है, दैट मीन्स 0 से हम चल रहे हैं 3π/2 की तरफ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। तो देखो 0 से पाई में तो ये हो रहा है अपना पक्के से नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन है, साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव तो हो गया नेगेटिव। बट अब इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में अपने साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, मल्टीप्लाई हुआ है नेगेटिव के साथ तो बन गया है पॉजिटिव, दैट मीन्स उसमें होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मीन्स डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग। और वही तो आपने ग्राफ से भी देखा, तो क्या बोल सकते हो, यस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिख देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, करेक्ट। समझ में आ रही है बात आपको। अब देखो लास्ट वाला क्या है, tan x। जब tan x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है sec²x, और sec²x 0 से π/2 के बीच में कहाँ से हम बात करेंगे, यस cos की, तो cos पॉजिटिव होता है यहाँ पे और यहाँ पे, दैट मीन्स हमने बात की है 0 से π/2 के बीच में, ऐसे भी वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स द फंक्शन इज, यस ये आ रहा है अपना वैल्यू ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज हियर व्हाट, इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दैट मीन्स सेम फंडा हमने जो यहाँ पे देखा था उससे भी वही रिजल्ट आया था, और यहाँ पे जो देखा था उससे भी हमारा वही रिजल्ट आया है। सो ये दोनों फंक्शन वहाँ पे काउंट नहीं होगा, ओनली दिस टू फंक्शन विल बी काउंटेड एज डिक्रीजिंग फंक्शन, द आंसर इज दिस ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसमें क्या करना है। On which of the following intervals is the function f given by fx equals to x to the power 100 plus sin x minus 1 डिक्रीजिंग? दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, हमारे पास इंटरवल्स गिवन है, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का भी है, और फिर हमें बताना है कि इन सारे में से कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें ये जो फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो ऐसे फंक्शन का तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, x टू द पावर 100 है तो आप नहीं ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, उसके लिए भी तरीका है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट फील्ड, तो उसमें आपको बाद में मैं बताऊंगी कभी। यहाँ पे देखो कि सिंपल तरीके से आपको जो फंडा पता है उसके थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन पता है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, ले लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले f(x) की जो वैल्यू है वो गिवन है x टू द पावर 100 प्लस साइन x एंड -1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि अपनी f' की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट 100 x टू द पावर 99, एक कम हो जाता है, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, -1 कितना हो जाएगा 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को तो 0 होता है, दैट मीन्स हमारे पास f' की वैल्यू आ गई है। अब हमें आपको बोला गया था कि जब भी आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना होता है उसके बाद फिर इक्वेट करना होता है 0 से टू फाइंड आउट द इंटरवल, बट यहाँ हमें इंटरवल चाहिए नहीं, इंटरवल ऑलरेडी है, दैट मीन्स उन सारे इंटरवल में से कोई कोई पॉइंट लेके हम चेक कर लेंगे कि अपना जो f' है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, बस हो गया काम। उसके बाद बस बता देना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इजंट इट सो सिंपल। तो सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं, इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू क्या है ये 0 से 1, तो जब 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स कोई भी नंबर ले लो, तो ले लो तो हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1/2 ले लिया तो 1/2 दैट मीन्स पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव के ऊपर 99 रखो तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। अब देखो cos 1/2 अगर लेते हैं हम तो दैट मीन्स 1/2 क्या है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू है ना, तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो आप सबको पता है कि जब फंक्शन हम लेते हैं दिस इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे से, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, और 0 से 1 जो है π/2 मतलब क्या होता है, पाई यू ऑल नो 22/7 होता है, दैट मीन्स 3.14, दैट मीन्स जो 1/2 वैल्यू है वो 3.14 से तो कम ही है ना, Isn't it? That means 0 से जो हम बात कर रहे हैं 1 के बीच की, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो फर्स्ट इंटरवल में ही लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x भी क्या है अपना पॉजिटिव, Isn't it? तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या हो गया पॉजिटिव। सो व्हाट वी कैन से दैट f' इज हियर ग्रेटर देन 0। डन, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिंस cos x is positive in the first quadrant, ओके, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। डन, तो ये पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, टेल मी, यस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डन, दैट मीन्स पहला वाला तो ऑप्शन अपना नहीं होगा, बिकॉज आंसर में पूछा गया है यहाँ कि कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो दैट मीन्स पहला वाला ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गया। ओके, अब देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। नाउ द ऑप्शन बी सेज कि जो अपना इंटरवल है दैट इज π/2 से लेके पाई के बीच में, ओके,
π/2 से पाई के बीच में, दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर ही हो रहा है। ओके, पॉजिटिव नंबर हो रहा है तो उसके ऊपर जब पावर 99 करोगे दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा नंबर है अपना पॉजिटिव। डन। अब cos x की बात की हमने π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच में हम आ गए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव। यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट? तो cos x नेगेटिव है, बट cos x की वैल्यू कितनी होती है? टेल मी। cos x की वैल्यू हमेशा होती है -1 से लेके 1 के बीच में, तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है दैट मीन्स -1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू होगी, करेक्ट? अब -1 से 0 के बीच में उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? π/2 से पाई के बीच में। π/2 का मतलब क्या है? 3.14/2। तो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? तो 1 से बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे पाई तक हम जा रहे हैं, दैट इज 3.14। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू जो इसके बीच में लेंगे वो 1 से हमेशा बड़ी है, और उसके भी ऊपर जब पावर हम रखते हैं 99, दैट मीन्स दिस होल टर्म जो कि मल्टीप्लाइड है विथ 100, सो इट विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1 ओनली। ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन 1, एंड यहाँ पे क्या है? ये -1 से 0 के बीच में वैल्यू दे रहा है। द होल टर्म विल बी व्हाट? ऑलवेज करेक्ट, पॉजिटिव। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इसके बीच में भी जो अपना f'(x) है दैट इज कमिंग एज ग्रेटर देन 0। तो जैसे ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर द फंक्शन इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस इंटरवल में भी अपना फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला भी आंसर अपना नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर तो चलो हो गए खत्म। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? सी, दिस इज 0 से π/2। तो 0 से जब π/2 की हम बात कर रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो हमने किया था फर्स्ट में। 0 से π/2 के बीच में cos x क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है? तो ये पॉजिटिव। 0 से π/2 के बीच में ऑफ कोर्स द नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो व्हाट वी कैन से दैट f'(x) जो है वो अगेन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज हियर इंक्रीजिंग। तो देखो तीनों ही ऑप्शन में अपने फंक्शन जो है वो बोल रहा है कि वो इंक्रीज करेगा। इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, और इसमें भी इंक्रीजिंग है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। सो द आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के, और जिसमें हमने किया है सॉल्व इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को, अच्छे से समझ में आया है। अब आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।